कंजूस सेठ की दावत। सेठ कुंदनलाल खड़गपुर नामक गांव में अपनी पत्नी कौशल्या और बेटे माधव के साथ रहता था। सेठ कुंदनलाल की कपड़े की दुकान होती है, पर सेठ बहुत ही कंजूस होता है। कितनी भी गर्मी क्यों ना हो रही हो, वो कभी भी अपने कस्टमर को पानी तक नहीं पूछता। सेठानी कौशल्या उसके इस स्वभाव से बहुत ही परेशान थी। अरे ओ भाग्यवान, मेरे को दुकान पर जाने को देर हो रही है। रोटी पानी कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, ला तो रही हूँ। एक तो आपकी रोटियां भी तो सोच समझ कर बनानी पड़ती है ना, आटा भी तो नाप नाप के लेना पड़ता है। अरे तुझे पता नहीं है कितनी महंगाई है, सोच समझ के ही खानी चाहिए। हाँ, आटा तौल तौल के तो रोटी बनती है, और इससे ज्यादा कंजूसी क्या दिखाऊं? चल बातें मत बना, रोटी दे खाने को, दुकान को देर हो रही है। हाँ। फिर कुंदनलाल हाथ में पहले रोटी उठाकर देखता है कि सब रोटियों का वजन बराबर तो है ना। खाना खाकर वो दुकान चला जाता है। कौशल्या अपने बेटे माधव को आवाज देती है, बेटा तू भी आजा, खाना खा ले। माँ, तू कभी पापा के साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खाती? क्या करूं बेटा, वो मेरी रोटियां गिनते हैं और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ, अगले महीने मेरा जन्मदिन है। इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सब दोस्तों को बहुत अच्छी सी पार्टी दूं। हाय मेरा लाल, इतना अच्छा सपना तूने कैसे देख लिया? अपने बाप को भूल गया? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। माँ, मैं रोज रोज तो 10 साल का नहीं होऊंगा ना। प्लीज प्लीज पापा से बात करके पार्टी करवा दो ना। सब दोस्त पार्टी देते हैं, मैं सबके घर खाकर आता हूँ। कितना बुरा लगता है, मैंने आज तक अपने किसी दोस्त को पार्टी नहीं दी। और उधर दुकान पर कुंदनलाल, बहन जी, इससे अच्छी साड़ी पूरे मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। हाँ, किफायती भी और दाम भी कम। हाँ। ना ना भाई साहब, ये तो मुझे बहुत महंगी लग रही है। अरे छोटू, ला मैडम के लिए और साड़ियां निकाल कर ला, और मैडम के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आ जा। चल, इतनी गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पीने को मिलेगी, साड़ी देख ही लेती हूँ। दिखाओ ये लाल वाली। हाँ, ये थोड़ी ठीक लग रही है। कितने की होगी? अरे आप तो ग्राहक हो, है भगवान हो, आपसे क्या कुछ ज्यादा लूंगा मैं। 700 रुपए की साड़ी है, साड़ी पैक कराता हूँ। बस कोल्ड ड्रिंक आने वाली है, कोल्ड ड्रिंक पीकर जाना है। फिर वो साड़ी पैक करके ग्राहक को दे देता है। 700 रुपए गले में डालते हुए बोलता है, छोटू ग्राहक को देख, मुझे थोड़ा काम है। सेठ वहां से चला जाता है और ग्राहक 10 मिनट तक वेट करती है कि कोल्ड ड्रिंक आएगी, पर कोल्ड ड्रिंक लेकर कोई नहीं आता, तो वो सामान लेकर चली जाती है। उसके बाद कुंदनलाल दुकान पर आता है। क्यों रे छोटू, कोल्ड ड्रिंक पिला तो नहीं दी थी? ना मालिक, मुंह बनाकर गई यहाँ से। अरे भाई, हर ग्राहक को कोल्ड ड्रिंक पिलाने लग गया तो कमा लिए मैंने। कुंदनलाल दुकान पर आने वाले ग्राहकों को इसी तरह उल्लू बनाकर कपड़ा बेचता। रात को घर पर, वो अगले महीने माधव का जन्मदिन है। वो कह रहा था कि अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहता है। पागल हो गया है तेरा लाडला, है? दावत किस चीज की है? अरे जन्मदिन की भी कोई दावत होती है क्या? है, मैं इतना बड़ा हो गया है, मैंने आज तक कभी एक टॉफी भी किसी को नहीं खिलाई। एक ही तो बच्चा है हमारा, दे दो ना उसका मन रखने के लिए दावत। मैं सोच रही थी कि अब जब दावत दे ही रहे हैं उसके दोस्तों को, तो क्यों ना मैं तुम्हारी बहन और अपनी बहन भाइयों को भी बुला लूं। अरे पागल हो गई है क्या? है, वो सब लोग आएंगे तो कितना खाना बनेगा, और सबको फिर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। रहने दे। क्या चला जाएगा, कौन सा हम रोज रोज दावत करते हैं। इस बहाने सबको ये भी लग जाएगा कि हम लोग भी दावत देना जानते हैं। अरे तू तो पीछे ही पड़ गई, सोचने दे मुझे। फिर माधव और कौशल्या के बहुत बोलने पर कंजूस कुंदनलाल दावत देने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा हुआ आप मान गए। माधव का सच में बहुत दिल था कि एक छोटी सी दावत वो अपने दोस्तों को दे। अब कितने दोस्त आ जाएंगे उसके? माधव कह रहा था कि उसके 10 दोस्त आएंगे। 10 दोस्त? अरे इतने दोस्त बनाने की क्या जरूरत थी? 1-2 दोस्त को ही बुला लेता जो खास था। और सुन कौशल्या, उसके दोस्तों को ही दावत देना, किसी रिश्तेदार को बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है,
मैं देख लूंगी। उधर माधव अपने स्कूल में। ओए सोनू, पापा राजी हो गए हैं। मैं तुम सबको अपने घर पर दावत पर बुला रहा हूँ, अपने जन्मदिन पर। क्या बात है यार, तेरा पापा मान गया। देखना, ऐसी दावत दूंगा कि तुम लोगों ने आज तक कभी नहीं देखी होगी। एक बात बता, तूने अपने कंजूस बाप को मनाया कैसे? बस मान गए यार, पता नहीं कैसे। और उधर सेठ कुंदनलाल हलवाई से। ये क्या बोल रहे हो सेठ जी? 10 लोगों का खाना बनाने के लिए आप कह रहे हो कि 200 रुपए ले लेना। 200 तो मैं अपने हेल्पर को देता हूँ। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं? कितना खा लेंगे? थोड़ा सा तो खाना बनाना है। 200 बहुत है। 1000 रुपए से कम नहीं लूंगा। हाँ। 1000 रुपए? क्या हीरे डालकर खाना बनाएगा? तो सेठ जी, आप किसी और से खाना बनवा लो। अब मैं हलवाई कहाँ ढूंढता फिरूंगा। चल 1000 ले लियो और घर जाकर सेठानी से बात कर ले क्या क्या बनवाना है। और उधर घर पर हलवाई सेठानी से मिलने जाता है। अच्छा, आपको उन्होंने भेजा है? बैठो भाई साहब बैठो, पहले पानी वानी पियो। सेठानी, आप बता दो कि क्या क्या खाना बनवाना है। 5 तरह का आइटम बनवाना है, जिसमें 2 सब्जी, 2 पनीर की सब्जी, 1 दाल रख लेना, चावल, रायता और मीठे में गुलाब जामुन बनवा देना। पर सेठानी, सेठ जी तो कह रहे थे कि 10 बच्चों के लिए खाना बनाना है बस। भाई साहब, जो मैं बोल रही हूँ आप इतना ध्यान दो। ये सब बनाना है और कम से कम 30-40 लोगों का खाना बनाना है। पर सेठ जी ने 10 लोगों का खाना बोला था, आप कह रहे हो 30-40 लोगों का। तो मैं 1000 रुपए में खाना नहीं बनाऊंगा। तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि 1000 रुपए में खाना बना? कितना पड़ जाएगा? देखो सेठानी, 5000 रुपए मेरा और लेबर का हो जाएगा। और अगर आप सामान मंगाती हो तो ठीक है, अगर सामान भी मुझे ही लाना है तो टोटल 15,000 पड़ेगा। ठीक है भाई, ये ले 15,000 रुपए। और हाँ, सेठ जी को कुछ मत बताना। ठीक है सेठानी, सारा काम हो जाएगा। और सेठ रात को घर आता है। थैंक यू पापा, आप मेरे जन्मदिन की दावत के लिए मान गए। पापा, मुझे ना बड़े वाला केक चाहिए। अरे केक की क्या जरूरत है? गुलाब जामुन तो होंगे ना मीठे में। अरे पापा, बगैर केक जन्मदिन थोड़ी मनता है। मैं तो अपने दोस्तों को टॉफी भी बड़ी मुश्किल से देता था, हैं? और एक तू है, तुझे केक भी चाहिए, दावत भी चाहिए। भाई जन्मदिन ही तो है। पापा, बगैर केक जन्मदिन नहीं होता। माधव रोते हुए अपनी माँ के पास जाता है। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? मुझे नहीं करनी ऐसी जन्मदिन की पार्टी जिसमें केक ही ना हो। किसने बोला कि केक नहीं होगा? पापा ने बोला कि गुलाब जामुन है तो मीठे में केक की क्या जरूरत है। ठीक है, मैं तेरे पापा को बोलती हूँ। फिर कौशल्या सेठ को केक के लिए मना लेती है। अब ये केक कितने का आएगा? ये तो मुझे नहीं पता, वो तो माधव को दुकान पर लेकर चले जाना, फिर देख लेगा। अगले दिन सेठ माधव को लेकर केक की दुकान पर जाता है। माधव एक केक पसंद कर लेता है। कुंदनलाल दुकानदार से, भाई, ये लड़का बता रहा है, ये केक कितने का है? 2000 का पड़ेगा। भाई, मीठी ब्रेड ही तो बेच रहे हो 2000 की। लूट मचा रखी है तुम लोगों ने तो। भाई साहब, लेना है तो बताओ। 1000 रुपए लगा लो। आप मजाक कर रहे हो क्या? है 2000 से कम का नहीं है। कुंदनलाल हार कर केक बुक करा देता है। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा के बच्चे। तेरे को पता है तेरी दावत के चक्कर में कितना का चूना लग गया मुझे, हैं? कान खोल कर सुन ले, आज के बाद कभी कोई दावत के लिए मत बोलियो। और माधव के जन्मदिन वाले दिन सेठ दुकान से जब घर पहुंचता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। कौशल्या ने अपने बहनों, भाई और नंदों को भी जन्मदिन की दावत पर बुलाया होता है। अरे ये सब क्या है? कौशल्या, मैंने मना किया था ना कि बच्चों के अलावा किसी और को नहीं बुलाना। सेठ जी, ऐसा है, इन लोगों के घर जाकर हमने भी दावतें खाई हैं। इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं होती। पर मैंने तो तुझे इतने पैसे दिए ही नहीं थे। पहले ये बता, इतने पैसे तेरे पास आए कहाँ से? मैंने आपके लॉकर में से पैसे लिए हैं। अरे, वो पैसे मैं तुझे रखने के लिए देता हूँ, फालतू खर्चा करने के लिए नहीं। और तभी माधव और कुंदनलाल की बहन वहां आ जाती है।
भाई, दावत तो तुमने बड़ी अच्छी दी है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तुमने मुझे माधव के जन्मदिन पर बुलाया। जी 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 जी। फिर सब मिलकर माधव के जन्मदिन की दावत खाते हैं और कुंदन लाल एक कोने पर बैठकर सोच रहा होता है कि क्यों मैंने हामी भरी जन्मदिन की, और बहन लोगों को देखकर सिर्फ खर्चे के बारे में सोच रहा होता है कि कितना खर्चा हो गया। जन्मदिन की दावत देने के बाद सदमे में कुंदन लाल की तबीयत खराब हो जाती है। फिर उसकी बीमारी पर भी 5,000 रुपए के करीब खर्च हो जाते हैं। कौशल्या, तेरी वजह से मैं लुट गया। 20-25 हजार तूने दावत पर खर्च करवा दिए, 5,000 मेरी बीमारी पर लग गए, और जितने दिन मैं दुकान में नहीं गया उतना बड़ा नुकसान। अब मैं क्या बताऊं, पैसे तो टोटल 20-25 हजार ही लगने थे, पर आपकी कंजूसी की वजह से आपकी बीमारी और दुकान का घाटा तो आपकी ही वजह से हुआ है ना। और सेठ कुंदन लाल सर पकड़कर बैठ जाता है और मन ही मन बोलता है, दावत तो महंगी पड़ गई मुझे।